हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वोडाफोन आइडिया के साथ। आज तो आप सभी लोगों को पता है 6 अक्टूबर वोडाफोन आइडिया के लिए अगेन एक इंपॉर्टेंट दिन था। सुप्रीम कोर्ट के चलते आप सभी लोगों को पता है सुनवाई हम लोग को देखने को मिलने वाली थी। एंड आज के दिन क्या हो गया, तो दोस्तों अगेन वही चीज़ लगातार जो यहाँ पे होती ही जा रही है। तारीख पे तारीख ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कोई भी आउटकम अभी तक हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों आप यहाँ पे कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया का शेयर हम लोग को वापस 4-5% तो ईजिली टूटते हुए देखने को मिल गया। यहाँ पे क्या हो गया, अब जो सुनवाई है, ठीक है, वो उसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। और नई तारीख क्या है दोस्तों, अब नई तारीख है 13 अक्टूबर। ठीक है, अब 13 अक्टूबर को क्या सुनवाई होगी या फिर वापस एक और नई तारीख मिलेगी, वो तो 13 अक्टूबर को ही पता यहाँ पे चल जाएगा। पर जितना ये ऐसे आगे 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 पुश होगा, उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया की बैंड बजते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है, खुद वोडाफोन आइडिया ने बोला है कि अगर इनको मदद नहीं मिली सो यही फाइनेंशियल ईयर शायद से इनके लिए आखिरी फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जुबिलेंट फूड वर्क्स। यस, डोमिनोज पिज़्ज़ा तो आपको पता ही होगा। डंकिंग डोनट्स की अगर बात कर ले तो इसी के अंडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड जुबिलेंट फूड वर्क्स ने भी Q2 के अपडेट सामने रखे हुए हैं। रेवेन्यू की बात करें 20% जंप हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, 2340 करोड़। एंड इस चीज़ के चलते आप देख सकते हैं कितने नए स्टोर्स ऐड हो चुके हैं। 93 नए स्टोर्स हम लोग को ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो टोटल अभी कितने इनके स्टोर हो चुके हैं, 3480 स्टोर्स JFL ग्रुप के हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, सिर्फ इंडिया की बात करें तो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट। अब डीमार्ट में तो फ्राइडे मार्केट बंद हो जाता है, उसके बाद आप सब लोगों को पता ही है बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो डीमार्ट का भी अपडेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, सैटरडे भी आया होगा वॉट एवर, बट रिएक्शन देखना आज के दिन पेंडिंग था। डीमार्ट के नंबर जैसे सामने आए हैं तो मार्केट ने आज के दिन गिरावट के साथ उनका वेलकम किया। मतलब मार्केट को इनके नंबर इतने कुछ खास यहाँ पे नहीं लगे। जेपी मॉर्गन की बात करें, उन्होंने तो अपना पुराना जो स्टैंड था उसको न्यूट्रल ही रखा, रेटिंग न्यूट्रल ही रखी। बट गोल्डमैन सैच की बात कर ले, सिटी की बात कर ले, उन्होंने अपना जो सेल कॉल है उसको अभी भी बरकरार यहाँ पे रखा हुआ है। डीमार्ट की अगर बात कर ले, लास्ट टाइम जब इनके क्वार्टर के अपडेट्स आए थे, एक्सट्रैक्टेड अपडेट्स सिर्फ, तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। बट इस वक्त के Q2 के जब अपडेट निकल कर आए हैं, बाजार को फर्स्ट इंप्रेशन इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला, गिरावट ही देखने को मिली है। लेट्स सी अब पूरे इनके जब नंबर के रिजल्ट ही निकल कर आएंगे तब देख लेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो डोनाल्ड ट्रंप। यस, डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता ही है, फार्मा सेक्टर के ऊपर उन्होंने रिसेंटली टैरिफ यहाँ पे लगाया था, टैरिफ बम फोड़ा था 100%। हाँ, कई दिन हो गए हैं, कोई खबर हम लोग को देखने को नहीं मिल रही इनके टैरिफ को लेकर। शांत है, उतना ही अच्छा है। बट खास करके हम कह सकते हैं वो कोर्ट में मैटर चल रहा है, वहाँ का आउटकम काफ़ी कुछ आगे की रणनीति तय करेगा। बट हम कह सकते हैं एक ऐसी चीज़ हुई है जिस चीज़ के चलते ट्रंप तो आग बबूला हो ही जाएंगे, उनको तगड़ा झटका भी लगते हुए देखने को मिल सकता है। मतलब तो दोस्तों लिली ये जो कंपनी है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही हो गया, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। 150 साल पुरानी कंपनी है ये लिली की अगर हम बात करें तो। और ये अमेरिका की कंपनी है जो कि फार्मा इंडस्ट्री में काम करती है। एंड मज़े की बात यह है दोस्तों कि ये जो कंपनी है वो इंडिया में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है दोस्तों। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो, लिली टू इन्वेस्ट $1 बिलियन टू बूस्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये हम लोगों को हैदराबाद में होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम अमेरिका की भी बात कर ले, पूरे न्यूज़पेपर के ऊपर, चैनल्स के ऊपर सभी चीज़ यही चल रही है कि 100% टैरिफ का प्रेशर है, इंडिया को लगातार वो टारगेट कर रहे। उसके बावजूद इतनी बड़ी फार्मा जायंट क्या कर रही है, इंडिया में ये प्लान कर रही है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का। एग्जैक्टली क्या चल रहा है पर्दे के पीछे पता नहीं, क्योंकि देखो बड़े कंपनीज के बड़े कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि बस चले जाएंगे करके। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मतलब खिचड़ी पक ही रही होगी। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। हालांकि ट्रंप ने जो 100% टैरिफ लगाया फार्मा के ऊपर, वो तो लेबल ब्रांडेड फार्मा प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे लगाया है। जेनेरिक की अगर हम लोग बात कर ले तो अभी भी उससे रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, तो मान के चल रहे हैं कि उसके ऊपर टैरिफ नहीं होगा। और इंडिया में देखा गया तो इसी से रिलेटेड ज़्यादा कारोबार चलता है। पर ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि फार्मा सेगमेंट की अगर बात कर ले तो यहाँ पे इतना बड़ा मतलब कंपनी अमेरिका के बाहर और ख़ास करके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो IPO। यस, बहुत सारे IPO तो आ ही रहे हैं इस वक्त की अगर बात कर ले हफ्ते में, तो 2 दिग्गज IPO है, आप सभी लोगों को पता है, टाटा कैपिटल एंड LG का। बट उसी के साथ साथ एक और IPO हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है रूबिकॉन रिसर्च। यस, ये भी एक फार्मा कंपनी है, इसका भी IPO हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस IPO की अगर बात कर ले दोस्तों तो ये 9 तारीख को ओपन होगा,
13 तारीख को क्लोज होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, 14 तारीख को अलॉटमेंट का इंतजार करते करते रात के 12 बज जाएंगे, फिर 15 को ही पता चल जाता है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं जिसको मिला उसको शेयर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, वरना रिफंड हो जाएंगे। और 16 तारीख को एक और कंपनी मार्केट में एंटर करने यहाँ पे जाने वाली है। जो ये कंपनी दोस्तों काफ़ी बड़ा आईपीओ है, हम कह सकते हैं 1377.50 करोड़ का टोटल आईपीओ, जिसमें फ्रेश इशू 500 करोड़ का है एंड ऑफर फॉर सेल 877.50 करोड़ का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये आईपीओ की बात कर रहे हैं, साइज तो काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे डिसअपॉइंट करने वाली खबर आपको सुनाना चाहूँगा, वो है रिटेल कोटा। रिटेल कोटा दोस्तों केवल 10% ही देखने को मिल रहा है। QIB का कोटा जो यूजुअली 50 रहता है वो 75 है, और रिटेल जो यूजुअली हम लोगों को 35 के आसपास देखने को मिल जाता है, 25 के आसपास देखने को मिल जाता है, वो केवल 10% ही देखने को मिल रहा है। हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं ये एक बैड पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, काफ़ी लोग यही सोचते होंगे कि इसका GMP क्या है। GMP के ऊपर जाने से पहले यस डिस्क्लेमर हमेशा देना पड़ता है, अभी भी दूंगा कि जो भी GMP होता है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ से रिलेटेड है। गूगल भी करोगे तो आपको बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। एंड GMP कोई भी आपको अश्योरिटी नहीं देता भाई, अभी जो रेट देखने को मिल रहा है वो लिस्ट भी उसी रेट पे होने के लिए भाई ऊपर भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो रिसेंटली अगर हम बात करें 3 अक्टूबर को, तो इसका जो GMP था, ठीक है पहले तो था ही नहीं, अभी 4 की अगर बात कर ले 12.25% था। 5 अक्टूबर की बात करें 14% को क्रॉस किया। एंड 6 तारीख की बात कर ले अब 16.5% का GMP नज़र यहाँ पे आ रहा है। हम कह सकते हैं तीनों दिन लगातार GMP ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जब भी GMP बढ़ता है, काफ़ी सारे जो लिस्टिंग के हिसाब से जो देखने वाले होते हैं वो GMP देखकर ही डिसीजन लेते हैं, वो उनका भीड़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट लेट्स सी क्या GMP टिक पाता है कि नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे IPO जिनका GMP 40 तक चला गया था और बाद में लिस्ट 4% भी नहीं हुआ, 3% पे लिस्ट हुआ है। तो अगेन याद रखना उसको, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है। कल्याण ज्वेलर्स, यस कल्याण ज्वेलर्स की Q2 के अपडेट्स यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं। कैसे रहे अपडेट्स दोस्तों, तो रेवेन्यू ग्रोथ की अगर बात कर ले तो ईयरली 30% की जंप कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ में हम लोग को Q2 में देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे इंडियन ऑपरेशंस में यहाँ पे 31% ईयरली जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि वेडिंग डिमांड, देन फेस्टिवल की बात कर ले, नवरात्रि टाइप सेल्स की बात कर ले, सीजन की बात कर ले, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन सेम स्टोर्स के सेल्स की बात कर ले दोस्तों, तो वो इंक्रीज हो चुके हैं बाय 16%, जो ये चीज़ दिखाती है कि जो सेगमेंट है उसमें काफ़ी अच्छी खासी डिमांड एंड ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो वहाँ पे ऑपरेशन 17% ईयरली बढ़े हैं, इसको भी आप लोग ज़रूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर बात कर ले मिडल ईस्ट, यस दोस्तों मिडल ईस्ट में भी आप देख सकते हो रेवेन्यू 10% ईयरली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी कोई नया स्टोर नहीं, सेम स्टोर्स के हिसाब से ही ग्रोथ उन्होंने यहाँ पे बताई है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अभी उन्होंने स्टार्ट यहाँ पे किया था, ठीक है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑब्वियसली नई चीज़ रहती है तो ग्रोथ एकदम ही सुपर डुपर देखने को मिलेगी, क्योंकि बेस नहीं होता है। 127% ईयरली जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें रिटेल एक्सपांशन, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 15 नए शोरूम इंडिया में कल्याण ज्वेलर्स ने इस क्वार्टर में ओपन किए हैं, मिडल ईस्ट में 2 ओपन किए हैं, एंड 15 नए आउटलेट्स जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कैंडल के अगर बात कर ले तो वो भी उन्होंने ओपन यहाँ पे किए सिर्फ इसी क्वार्टर में। टोटल शोरूम का काउंट कितना हो गया अभी एज पर द 30 सितंबर 2025, मतलब Q2 के हिसाब से। कल्याण ज्वेलर्स के पास अभी 436 स्टोर्स है, 300 इंडिया में है, 38 मिडल ईस्ट में है, 2 अमेरिका में है, और 96 कैंडल स्टोर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसका ये टोटल ब्रेकअप उन्होंने देके यहाँ पे रखा हुआ है। देन कर्जे की अगर बात कर रहे उससे रिलेटेड क्या पॉइंट उन्होंने सामने रखा है, तो कंपनी सिक्योर्ड अप्रूवल फ्रॉम इट्स लीड बैंक टू रिलीज द रियल इस्टेट कोलेट्रल, ठीक है, जो इनका यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, तो उसी को लेकर हम कह सकते हैं रिलीज से रिलेटेड हम लोग को खबर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड देन अगर हम लोग आखिरी पॉइंट की बात करें आउटलुक, ठीक है, आगे का वो क्या प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। प्लान कर रहे हैं टू ओपन 15 मोर शोरूम्स बिफोर दिवाली, ठीक है, तो दिवाली तो इसी अक्टूबर महीने में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, आई गेस 21-22 ऐसा कुछ तो है, तो उसके पहले ही ये 15 और स्टोर्स ओपन करेंगे, ऐसा पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी देखने को मिलेगा, डिमांड भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, तो उसको वो कैपिटलाइज करना यहाँ पे चाहते हैं। ये था कल्याण ज्वेलर्स का Q2 का अपडेट। आखिरी पॉइंट दोस्तों आ जाते हैं ट्रेंड के ऊपर। ट्रेंड को अचानक क्या हो गया, अचानक मतलब जिन्होंने ट्रेंड का आज का शेयर प्राइस देखा होगा ऐसा था, एकदम आखिरी के कुछ चंद सेकंड धपाक करके ऐसा गिर गया। दोस्तों ट्रेंड के भी हम लोग को नंबर्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं ट्रेंड का
रेवेन्यू लास्ट टाइम कितना था, 4,260 करोड़ था, इस वक्त 5,002 करोड़ देखने को मिले, 17% की जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम लोग स्टोर्स की अगर बात कर ले तो वेस्ट साइड पहले भी 13 थे, अभी भी 13 है, और जुडियो 41 से 40 हो गया, ठीक है। सो न्यू स्टोर्स भी ओपन हुए हैं बट कुछ स्टोर्स क्लोज भी किए हैं, तो नेट डेटा उन्होंने सामने यहाँ पे रखा है। मतलब हम कह सकते हैं ट्रेंड का जो परफॉर्मेंस है वो स्लोएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है मोर देन 4 ईयर्स। एंड इसीलिए उसके बाद हम लोग को ट्रेंड का शेयर एकदम अचानक से 2.5%, मतलब बहुत कोई बड़ी गिरावट नहीं होती बट स्टिल इतने कम टाइम में ये गिरावट हुई है। सो इसी चीज़ के चलते ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।